सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर बनी 2 मस्जिद, एक मदरसे पर बुलडोजर चला है। पहले बुलडोजर के डर से गांव वालों ने रातों रात ही सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद को गिरा दिया था। जब सरकारी टीम पहुंची तो पूरा निर्माण मलबा बन चुका था। इस मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। उसके बाद अवैध तौर पर जो बना हुआ मदरसा था, अब उसे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासन ने पहले सामान हटाने के लिए मुनादी करवाई और उसके बाद बुलडोजर ने अपना काम किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव माथुर जुड़ गए। अभिनव, तस्वीरें दिखाइए, क्या अभी वहां चल रहा है और क्या जो दूसरी मस्जिद को तोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है अभी? देखिए, आज सुबह जो है पहले प्रशासन की टीम जो है सलेमपुर सलार और हाजीपुर गांव में पहुंची थी मस्जिद को ध्वस्त करने, लेकिन उस मस्जिद को जो है गांव के लोगों ने खुद ही ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद वहां सलेमपुर सलार के मदरसे पर जो बुलडोजर एक्शन प्रशासन का हुआ और उस मदरसे को ध्वस्त किया गया। लेकिन अब हम आपको दूसरी तस्वीर देखिए आज तक पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर जो देख सकते हैं। देखिए, जहाँ उसी सलेमपुर सलार गाँव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राया बुजुर्ग गाँव की गौसुलबरा मस्जिद पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और यहां देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से बुलडोजर के जरिए इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और देखिए किस तरीके से जो ये मस्जिद है वो यहां पर मलबे में तब्दील होनी शुरू हो चुकी है। और देखेंगे तो देखिए इस पूरी मस्जिद को हटाने के लिए अक्टूबर में प्रशासन ने कार्रवाई जो शुरू की थी, उस समय प्रशासन के लोग यहां पर पहुंचे थे, लेकिन यहां मस्जिद कमेटी के लोगों ने यहां पर कुछ ही हिस्से को हटा करके आंशिक रूप से तोड़कर काम पूरा कर लिया था। लेकिन आज यहां पर जब पूरे इस इलाके में बुलडोजर एक्शन है तो देखिए किस तरीके से जो दो बुलडोजर हैं वो यहां पर इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करते हुए तस्वीरों में नजर आएंगे। और देखिए तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह भी यहां मौके पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कार्रवाई है। सर, ये क्या कुछ सर ये पूरा मामला है, पहले सलेमपुर सलार और उसके बाद सर यहाँ बुलडोजर? ये ग्राम राया बुजुर्ग है और यहाँ पर एक रिजर्व लैंड पर मस्जिद बनी हुई थी। लास्ट में हमने 2 अक्टूबर को इसको हटाए जाने का निर्देश दिया था और पूरी प्रशासनिक टीम यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योजित कर रखी थी, इसलिए इस पर कार्रवाई स्थगित कर दी गई और माननीय न्यायालय से उक्त याचिका खारिज हो गई, जिसके क्रम में आज ये डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। तो सर, इस पूरी कितनी बड़ी सर ये पूरी मस्जिद है जिसको सर हटाने की कार्रवाई की जा रही है? और सर अभी कितने लोग सर यहाँ पर 2 जेसीबी जैसा कि आप देख रहे हैं चल रही है। यहाँ पर राजस्व की पूरी टीम है, हमारे पुलिस प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है और ये लगभग 550 वर्ग मीटर में बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर तहसीलदार सहित जो नायब तहसीलदार अरविंद कुमार, बबलू कुमार और दीपक जुड़ैल के साथ ही जो तमाम राजस्व विभाग की टीम है वो मौके पर मौजूद है। और देखिए किस तरीके से जो ये पूरा बुलडोजर एक्शन है वो इस वक्त गौसुलबरा मस्जिद के अंदर यहाँ पर आपको जो तस्वीरों में होता हुआ नजर आएगा। और देखिए किस तरीके से जो ये पूरी मस्जिद है, नीचे आप देखेंगे तो देखिए पूरा मलबा जो है यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और देखिए ये जो पूरी बिल्डिंग का हिस्सा है इसको यहाँ पर ध्वस्त किया जाना है। और इसी के साथ यहाँ आप देखेंगे तो देखिए बाहर की तरफ में आपको तस्वीरें दिखाने की अगर जो कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस पूरे गाँव में कर दी गई है। जब एक तरफ जो है मस्जिद पर जो है पूरा बुलडोजर एक्शन यहाँ हो रहा है तो देखिए सामने किस तरीके से जो ये पूरा गांव है वो पूरी तरह से छावनी में जो है यहाँ तब्दील कर दिया गया है। और देखिए यहाँ आप देखेंगे तो देखिए सीओ कुलदीप सिंह और एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह जो है भारी पुलिस फोर्स के साथ इस पूरे गांव के अंदर यहाँ मौके पर मौजूद है। और देखिए यहाँ बात करेंगे सर अभी कितना पुलिस फोर्स यहाँ गाँव में तैनात है? सर क्या कुछ यहाँ इस समय राय बुजुर्ग गाँव में 4 थाना प्रभारी हैं और तकरीबन 70 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर को ये मस्जिद का ध्वस्तीकरण होना था और मस्जिद कमेटी के लोगों के द्वारा कहा गया था कि हम 3 दिन के अतिरिक्त समय में दे दिया जाए तो हम स्वतः इसको तोड़ लेंगे, जो कि इनके द्वारा नहीं तोड़ा गया है। और आज यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन मिलकर इसमें जो बुलडोजर के साथ यहाँ आया है और इसको जो अवैध ये निर्माण इनके द्वारा मस्जिद का किया गया है उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर हैं। और देखिए 2 बुलडोजर और मौके पर इस वक्त यहाँ राया बुजुर्ग गांव में यहाँ मौके पर बुलाए गए हैं। और देखिए एक तरफ 2 बुलडोजर आपको यहाँ पर जो है तस्वीरों में नजर आएंगे इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करते हुए। और इसी के साथ जब एक तरफ नीचे आपको तस्वीरों में मलबा नजर आएगा, वहीं 2 और बुलडोजर किस तरीके से देखिए गाँव में यहाँ बुलाए गए हैं और इन 2 बुलडोजरों को भी इस पूरी मस्जिद को ध्वस्त करने में लगाया जाएगा। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम चारों तरफ आपको जो पुलिस के जो नजर आएंगे, जहां आपको पीएसी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह मौजूद है। सर अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सर कितने? देखिए अब यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, प्रशासनिक टीम यहाँ पे मौजूद है, पीएसी की हमारी 2 प्लाटून हैं
और अभी 4 थानों के हमारे SHO जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट पे हैं। तो ये देखिए एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह है, जिनका कहना है कि भारी यानी हैवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ किया गया है। और देखिए यहाँ आप देखेंगे तमाम दंगा नियंत्रण यंत्रों से लैस, हथियारों से लैस ये जो पूरे PSC के जो जवान हैं उनको यहाँ पर जो है तैनात किया गया है, जिससे कि कोई भी असामाजिक तत्व इस पूरी कार्रवाई में अवरोध न पैदा कर सके। और देखिए बाहर से भी अब इन दोनों बुलडोजरों को यहाँ पर लगवा दिया गया है प्रशासन के द्वारा, और ये जो पूरी गौसुलपुरा मस्जिद है उसको जल्दी से जल्दी पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके, उसके लिए जो पूरी बड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर इस वक्त आपको होते हुए नजर आएगी। और इसी मस्जिद को लेकर के 552 वर्ग मीटर जगह पर बनी हुई ये वो पूरी मस्जिद है, जिसको ध्वस्त करने के लिए जो पूरी कार्रवाई है वो अक्टूबर महीने में शुरू हुई। तहसीलदार के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई जो शुरू हुई, और उसके बाद यहाँ जब प्रशासन की टीम यहाँ मौके पर पहुंची थी तो मस्जिद कमेटी के लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे और उनके द्वारा हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से उनको कोई बड़ी राहत नहीं मिली। उसके बाद अब प्रशासन ने जो एक बार फिर यहाँ पर अपनी जो कार्रवाई है उसको यहाँ पर शुरू किया है। और देखिए किस तरीके से देखिए जो बुलडोजर का पंजा है उसके जरिए यहाँ इस पूरी गौसुलपुरा मस्जिद को ध्वस्त करने की लगातार यहाँ पर जो कार्रवाई यहाँ पर जो जारी है, और लगातार ये जो बुलडोजर हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। इसी के साथ आप देखेंगे तो देखिए जो तमाम आपको जो आसपास का इलाका है वहाँ आप दिखाएंगे, देखिए हम आपको जो है तो चारों तरफ से इस पूरे गाँव में जो आने वाले रास्ते हैं उन पर हैवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर जो है किया गया है, और इसी के साथ जो अलग अलग थानों की पुलिस फोर्स है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। सामने आप देखेंगे तो देखिए PSC के वो पूरे जवान जो कि यहाँ पर जो है तैनात है, और इसी के साथ जो है जो अलग अलग थानों के प्रभारी हैं, जो चौकी प्रभारी हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसके अलावा यहाँ देखिए जो अंदर की तरफ भी हम आपको देखिए वो तस्वीरें दिखाएंगे, जहाँ ये पूरा बुलडोजर एक्शन अंदर की तरफ जो है आपको तस्वीरों में होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में लगातार आज सुबह से ही जो है प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जिसके जहाँ पहले सलेमपुर सलार में ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो पूरा मदरसा था उसको यहाँ पर ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई सलेमपुर सलार में। वहाँ तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की मौजूदगी थी, DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसी और SP कृष्ण कुमार बिश्नोई पहुंचे थे। और उसके बाद अब राया बुजुर्ग गांव में जो प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर शुरू हुआ। और देखिए लगातार तस्वीरें आप आज तक पर हम आपको वो जो दिखा रहे हैं, जो कि अब इस पूरे गौसुलपुरा मस्जिद की है, जहां अभी तक 2 बुलडोजर इस पूरी कार्रवाई में यहाँ पर जो लगे थे, लेकिन यहाँ अब 2 और बुलडोजरों को लगाया। यहाँ देखिए नायब तहसीलदार भी इस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद है, हम उनसे भी जान लेंगे। सर क्या कुछ ये सर पूरा मामला है जब सर यहाँ पूरी प्रशासन की टीम पहुंची? ये गाड़ा संख्या 459 और इसका क्षेत्रफल लगभग 552 वर्ग मीटर है। ये खाद्य गड्ढे के लिए सुरक्षित भूमि है, और जिस पर मस्जिद बनाकर इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। तो ये तहसीलदार न्यायालय से बेदखली का आदेश भी हो गया था, जिसके क्रम में 2 अक्टूबर को राजस्व टीम आई थी। तो इन्होंने 1 हफ्ते का समय मांग लिया था कि हम इसे खुद से हटाएंगे, और ये हटाने के बजाय इन्होंने जो माननीय उच्च न्यायालय में रिट डाल दी थी, जो कि खारिज भी हो चुकी है। ये देखिए पहले रिट दायर की गई थी हाई कोर्ट में, लेकिन जो रिट के दौरान वहां से जो कोई राहत नहीं मिली, और उसके बाद आज यहाँ पर जो प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन है वो इस वक्त राया बुजुर्ग गांव की गौसुलपुरा मस्जिद पर हो रहा है, जहां पहले सलेमपुर सलार में बुलडोजर एक्शन हुआ और अब राया बुजुर्ग की मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन जारी है। बिल्कुल अभिनव, तो कुल 3 जगहों पर ये एक्शन लिया गया है। मदीना मस्जिद को खुद लोगों ने रात 12 बजे से तोड़ना शुरू किया था, जिसे जमींदोज खुद ही कर दिया गया। एक कहा जा रहा है कि एक जिस मस्जिद की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो भी है, साथ ही साथ एक और बिल्डिंग के बारे में जानकारी है जहां पर बुलडोजर्स के जरिए उसे भी जमींदोज किया गया है। जो सरकारी जमीन पर बनाया हुआ अवैध मदरसा था उसे भी तोड़ा गया है। जी बिल्कुल, सबसे पहले आज जो सुबह कार्रवाई होनी थी वो 10 बजे प्रशासन की तरफ से जो मदीना मस्जिद थी उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई होनी थी, लेकिन गांव के और मस्जिद कमेटी के लोगों के द्वारा बीती रात में उस पूरी मस्जिद को खुद ही गिरा दिया गया, खुद ही बुलडोजर मंगा करके उस पूरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद उसी गाँव में 1339 वर्ग मीटर जगह पर बने हुए एक मदरसे को जो है प्रशासन ने रडार पर लिया। उस मदरसे को लेकर के भी प्रशासन ने बीते कुछ महीने पहले जो चिन्हित करने की कार्रवाई की थी, और उस मदरसे को भी ध्वस्त कर दिया गया। और उसके बाद अब जो प्रशासन का वो बुलडोजर है वो यहाँ राया बुजुर्ग गांव में पहुंचा है, जहां तमाम सुरक्षा के बीच 3 अलग अलग जगहों पर ये एक्शन जारी है।